हेलो फ्रेंड। एक व्यक्ति ईश्वर को ढूंढ रहा था। 20 वर्षों की गहन खोज के बाद भी जब उसे ईश्वर नहीं मिले, तब किसी ने उन्हें बताया कि तुम भगवान बुद्ध की शरण में जाओ। वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। वे कैसे हैं, कहाँ हैं, उनसे किस तरह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मैंने सुना है आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है, तो आपको अवश्य ही ईश्वर मिले होंगे। क्या आप मेरे ईश्वर की खोज में सहायता कर सकते हैं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुमने उसे कहाँ कहाँ ढूंढा? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैंने सभी तीर्थस्थल, सभी मंदिर, पूरी दुनिया का भ्रमण किया। मैंने हर वह काम किया जो मुझे ईश्वर की प्राप्ति के लिए करने के लिए कहा गया। मैंने गायों का दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ कराया, हवन कराया, कई बड़े बड़े मंदिरों का अनुष्ठान मैंने कराया। कई दिनों तक मैंने अलग अलग व्रत किए। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने ईश्वर की आराधना न किया हो। आज तक मुझे ईश्वर नहीं मिले। तब किसी ने मुझे बताया कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। भगवान बुद्ध बोले, तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो या खोज रहे हो? वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम शाम के समय मेरे पास वापस आना। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वापस चला गया। शाम हुई तो महात्मा बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगे। वे बड़ी गहनता के साथ कुछ ढूंढ रहे थे। जब भगवान बुद्ध के शिष्यों ने महात्मा बुद्ध को कुछ ढूंढते हुए देखा, तो शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं एक मोती ढूंढ रहा हूँ जो सफेद रंग का है। तब महात्मा बुद्ध के साथ वे भी मोती ढूंढने में संलग्न हो गए। तभी वह व्यक्ति जिसे भगवान बुद्ध ने बुलाया था, वह वहां पर आया। उसने देखा भगवान बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके उनसे बोला, भगवान, आपने मुझे बुलाया था। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, मुझे याद है। वह व्यक्ति बोला, आप क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा एक सफेद मोती खो गया है। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी वह मोती आपको ढूंढ कर देता हूँ। वह व्यक्ति उस मोती को ढूंढने में संलग्न हो गया और भगवान बुद्ध भी उनके साथ मोती ढूंढने लगे। तब भगवान बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप यह सब कुछ दूर खड़े होकर देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर भगवान बुद्ध के एक और शिष्य आनंद ने महाकश्यप से पूछा, महाकश्यप, आप बुद्ध की सहायता नहीं कर रहे? महाकश्यप ने कहा, आनंद, भगवान बुद्ध को किसी की सहायता की जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध जैसे परम ज्ञानी से कोई वस्तु खो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब तो जरूर किसी की अज्ञानता मिटाने के लिए कर रहे हैं। और समय बीतता जा रहा था। वह व्यक्ति जो भगवान बुद्ध के पास आया था, काफी समय बीतने के बाद भी जब उसे वह मोती नहीं मिला और जब वह थक गया, तब वह महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे वह मोती तो नहीं मिल रहा है। तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम्हें वह मोती मिल जाए
तभी तुम मेरे पास आना, तभी मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब नहीं चाहिए? वह व्यक्ति बोला, ठीक है, इस बार मैं जरूर कोशिश करूंगा और जरूर वह मोती ढूंढकर आपको दूंगा। इसके बाद वह पूरा व्यस्त होकर मोती ढूंढने लगा और धीरे धीरे रात हो गई। काफी रात हो जाने के बाद जब वह मोती नहीं मिला, तब वह व्यक्ति फिर से महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध से बोला, आप जरा ठीक से याद करके बताइए महात्मन कि आपका मोती कहाँ खोया था। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा वह मोती तो कुटिया के अंदर खोया था। इस बात पर उस व्यक्ति ने झुंझलाते हुए कहा, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप परम ज्ञानी हैं। आपने व्यर्थ में मेरा इतना समय बर्बाद कर दिया। आपको इतना भी नहीं पता कि जो चीज कुटिया में खोई है वह बाहर कैसे मिल सकती है। आप कुटिया के भीतर जाइए महात्मन, आपको वह मोती जरूर मिल जाएगी। तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वह तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी। तुमने 20 वर्षों तक जिसे बाहर खोजने की कोशिश की, कभी एक पल के लिए भी अपने अंदर खोजबीन की? तुमने एक ही दिशा में ढूंढा, बाहर की तरफ, जहाँ अज्ञानी और अज्ञान है, जहाँ वह ज्ञान का मोती था ही नहीं। वह मोती तो तुम्हारे अंदर ही खो गया है। उसे अपने अंदर ही ढूंढो, तब तुम्हें वह ज्ञान मिल जाएगा जिसकी खोज में तुमने 20 वर्ष लगा दिए। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन, आपकी कुछ बातें समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या ढूंढूं। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम ईश्वर को ढूंढना चाहते हो ना, लेकिन क्या तुमने कभी अपने आप को ढूंढा? वह व्यक्ति बोला, भगवान, मुझे अपने आप को ढूंढने की क्या जरूरत? मैं अपना नाम जानता हूँ, मैं पूर्ण रूप से मुझे जानता हूँ, मैं अपने माता पिता को जानता हूँ, मैं अपना घर परिवार जानता हूँ। मैंने जन्म कहाँ लिया, तब से लेकर अब तक सभी चीजों को मैं जानता हूँ। मैं कुछ भी भूला नहीं, तो सिर्फ मुझे मुद्दे की जानकारी दे। मैं क्या जानूं? भगवान बुद्ध ने कहा, यह बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, इस समय तो आप ही मेरे सबसे नजदीक हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, उससे भी ज्यादा नजदीक तुम्हारे कौन है? वह व्यक्ति बोला, आपसे ज्यादा नजदीक हवा है। भगवान बुद्ध ने कहा, हवा से भी ज्यादा नजदीक तुम्हारे कौन है? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे वस्त्र। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जरा सोचकर विचार करो और इन वस्तुओं को छोड़कर बताओ कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं स्वयं हूँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल शांत होकर ध्यान पूर्वक अपने आप में खोजो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है। विचारों को हटा दो और सिर्फ इस बात का ध्यान दो कि तुम्हारे ज्यादा नजदीक क्या है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और समय बीतता ही चला गया। उसने अपनी आंखें खोली और तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? वह व्यक्ति बोला, भगवान, पहले मुझे लगा कि मेरी सांसें मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन बाद में वह सांसें भी मुझसे दूर हो गई। तब मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन मेरे ज्यादा नजदीक है, लेकिन धीरे धीरे वह भी मुझसे दूर हो गई। तब मैं खुद से दूर हो गया और एक अलग ही अनुभव मुझे महसूस हुआ। मैं कहीं नहीं हूँ और फिर भी मैं हूँ।
मैं इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, अब तुम सही खोज कर रहे हो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वह जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वह भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और महात्मा बुद्ध से बोला, मैंने आपसे बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया, फिर भी आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिखाया जिससे मैं आज तक अनजान था। आज तक इस रास्ते के बारे में मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। आपकी बड़ी कृपा कि आपने मुझे यह रास्ता दिखाया। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों। ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।